मात्रा स्थिता नित्या ज्ञानुर्चाया विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा स्वाहा त्वयि तद्धार्यते विश्वं त्वयि तत्सृजते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमसन्ति च सर्वदा स्वाहा विसृजो रूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा समृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये स्वाहा महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा चवती महादेवी महासुरी स्वाहा प्रकृतिस्थं च सर्वस्य गुणत्रय विवामिनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि सदारुणा स्वाहा तोम श्री तोमेश्वरे तोमेरस्तम बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि त्वं शांति शांतिरिव च स्वाहा खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाणो वसुंडी परिगायुधा त्वमेव वशिष्यति ओम श्री श्री चंद्रायणी मातायै नमः स्वाहा सिंदूर विराजत एको मृगमदको मैया टेको मृगमदको बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मलेरा और बाजे डमरू ओम जय अम्बे गौरी हनुमान की जय जगन्नाथ भगवान की माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती की दुर्गा माता की चंद्राणी माता की सत्य सनातन धर्म की गौ माता की भारत माता की बलभद्र खलंगा विकास समिति की सच्चे दरबार की धर्म की अधर्म का प्राणियों में का कल्याण हो हर 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 महादेव मंत्र 51वें स्थापना दिवस पर आयोजित इस पूजा अर्चना हवन और माँ भगवती की आराध्य करते हुए बलभद्र खलंगा विकास समिति के सम्मानित अध्यक्ष कर्नल विक्रम सिंह थापा जी की अध्यक्षता में हो रहे इस आयोजन में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। सर्वप्रथम गोरखाली सुधा सभा के अध्यक्ष श्री पदम सिंह थापा जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष कर्नल BS खड़का जी, हमारे बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ सलाहकार गोरखाली सुधा सभा कैप्टन RS थापा जी, हमारे पूर्व सैनिक संगठन जोड़ी गांव के महासचिव, साथ ही खलंगा विकास समिति के बहुत ही सम्मानित हमारे पूर्व सचिव श्री जितेंद्र खत्री जी, अभिनंदन। हमारे बहुत ही आदरणीय लंबे जीवन की मैं तो ज्योति न मांगू, मांगू तो बस इतना कि तू मेरे साथ रहे जीवन के
छोटी सी अर्ज मेरी सुन ले कन्हैया, छोटी सी अर्ज मेरी सुन ले कन्हैया, चरणों की छाँव में दिखाए रखना। आज हम डिफिकल्ट स्थान खलंगा के कर दो हमारी आज पूरी आशा, कब से है सरमन का प्यासा। कर दो हमारी आज पूरी आशा, कब से है शर्मा तेरे दर्शन का प्यासा। तो मैया दर्शन हमें भी आके माँ एक बार दे, मातार दे, मातार दे, मातार दे। दे न लगा तुझसे दौलत खजाना, आके का मुझको अमृत पिलाना। मांगे न लगा तुमसे दौलत खजाना, आके का मुझको अमृत पिलाना। तो मैया माता के जयकार दे, बस प्यार दे, मातार दे, मातार दे, मातार दे। ओ मैया संतो है बालक तेरे माँ, तू प्यार दे, मातार दे, मातार दे, मातार दे, मातार दे। थैंक यू माता। सबसे खोजू बनवारी कोई बता दे उसका पता, मेरे मन भर गयो लता पता, मेरे मन भर गयो लता पता। लता पता है लता पता, लता पता है लता पता, आके बिहारी की देख चटा, देख चटा, मेरे मन भर गयो। राकेश नेगी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप लोग ने अपने इतने व्यस्तम कार्यक्रम से हमारे इस खलंगा विकास समिति के इस छोटे आयोजन के लिए समय निकाला और हमारी आपकी गरिमामय उपस्थिति से हम बहुत कृतार्थ हुए हैं। आप लोगों का सहयोग बलवंत को सदैव बना रहता है। आप लोगों के सहयोग से ही हम इस क्षेत्र में अपनी समिति द्वारा अपनी वीरता को, अपने पूर्वजों को और अपने धरोहर को हम लोग संभाल के रखने में सक्षम है। क्षेत्र के जो प्रहरी हैं यहाँ पे, वो आज हमारे बीच में है, जिन्होंने इस जंगल को दिन में रात में पेट्रोलिंग करके, जो यहाँ पे अपने बाकी सब काम छोड़ के यहाँ पे ये लोग जंगल में पेट्रोलिंग करते हैं रात को, और जंगल की संरक्षण करते हैं। ऊपर हमारा जो खलंगा स्मारक है उसकी संरक्षण करते हैं, और समय समय वीडियो भेजते रहते हैं कि हमने आज यहाँ पेट्रोलिंग किया, आज वहाँ किया रात भर। तो इतना ज्यादा इनका मेहनत है, तो उससे मुझे जो पता लगा है यहाँ के लोकल आदमियों से कि बहुत असर हुआ है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। तो जो लोग गलत मनसा के साथ यहाँ पे आते हैं, उनका यहाँ आना बहुत काफी कम हो गया है, और जो अच्छे उसके लिए आते हैं उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो हमने सोचा ये एक अच्छा मौका है, हमारा स्थापना दिवस जो 12 मई को पड़ता है हर साल, और इस साल जो है ये इसको कह लिए कि एक कोइंसिडेंस है कि आज बुद्ध पूर्णिमा भी है और बहुत शुभ दिन है। और इसी में एक दो बात बताना चाहूंगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म आज के दिन हुआ था, और उनका जन्म हुआ था साल के पेड़ के नीचे, और आज साल के जंगल के बीच में हम खड़े होकर बुद्ध पूर्णिमा का हम लोग ये त्योहार मना रहे हैं।
तो इनके सम्मान के लिए मैं हमारे जो संरक्षक हैं पूर्व डीएफओ साहब श्री इंद्रेश उपाध्याय जी, मैं उनको अनुरोध करूंगा वो आके अपने ही जो है साथियों का थोड़ा सम्मान करें। हमारे वन क्षेत्र अधिकारी राकेश नेगी जी, बीच में उपवन क्षेत्र अधिकारी वीरेंद्र दत्त जोशी जी हैं, उनका भी सम्मान। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी सर कि 2 शब्द आप अपनी तरफ से हमारी समिति को अपना उद्बोधन रख के अनुग्रहित करिए। सर धन्यवाद चेयरमैन साहब और खलंगा समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा, इसका मैं आप बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद सर। दूसरे सारे काम को पीछे रख के इसको सबसे आगे प्रायोरिटी में रख के हम लोग कर रहे हैं। और हमारा ही नहीं है ये उत्तराखंड की इतिहास का एक हिस्सा है, जो उत्तराखंड का ही एक धरोहर है। तो किसी ने तो बेड़ा उठाना है, तो समिति ने इस चीज को अपने ऊपर लेके इस चीज को काम को आगे बढ़ाया है। और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें राज्य सरकार से भी कुछ मेले के लिए हमें सहायता मिलती है। सांस्कृतिक निर्देशालय उनकी तरफ से भी हमें कुछ सहयोग मिलता है। और अब जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला है, क्योंकि हम लोगों को रोक सके ये हमारे में अधिकार नहीं है। ये सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही उनके पास अधिकार है, वो लोगों को रोक सकते हैं यहाँ आने के लिए। नशाखोरी करते हैं, नशा के बाद उनको पता नहीं कि आगे क्या करना है, फिर उल्टे उल्टे काम तोड़ फोड़ काम शुरू करते हैं। दूसरा पुरातत्व संग्रहालय, उनसे भी हमारा संपर्क है। उन्होंने भी आके उनकी 2-3 बार टीम आई ऊपर, उन्होंने सर्वे किया है कि जो किला है वो किला कहाँ है, उसकी जो फाउंडेशन है वो निकाल के हमने बाहर रखा है उसको। उस किले की फाउंडेशन को भी थोड़ा सा डिगिंग होना है, जिसमें कोई पेड़ नहीं कटेगा, कोई झाड़ जंगल नहीं काटा जाएगा। सिर्फ थोड़ा थोड़ा जो खुदाई करके 1-2 फुट उस किले की दीवार को थोड़ा उजागर करना है, ताकि जो भी पर्यटक यहाँ आ रहा है, चाहे वो उत्तराखंड का हो चाहे बाहर का हो, उसको पता होना चाहिए कि ये किला ऐसा था। इतिहास की किताबों से निकाल के, वहाँ के मैप निकाल के, किले की मैप निकाल के सारा कुछ हमने ग्राउंड पे जाके नाप के पूरा जो उसके फाउंडेशन वो ढूंढ चुके हैं। फिर पुराने पेंटिंग्स में एक जगह दिखाया है कि कहीं घर बना हुआ है, तो हमने कहा घर अगर किसी कलाकार ने अगर घर बनाया है तो कुछ या तो उसको पता होगा या उसने कुछ देख के बनाया होगा। तो उस चीज को हमने नाप के ढूंढ के देखा, तो उस घर का हमें बुनियाद भी मिल चुका है, जिसको अंग्रेजों ने लड़ाई के बाद बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था, क्योंकि इनमें इस लड़ाई में उनकी बहुत बुरी हार हुई थी। वो नहीं चाहते थे कि इसका कोई नामो निशान रहे। तो इसलिए वो चीज को हम वापस ला रहे हैं, ताकि ये एक अपने आप में एक संपूर्ण एक टूरिस्ट स्पॉट और एक धरोहर जो है की तरह कायम है। इसके अलावा हमारा संपर्क जो है रायपुर थाने के जो पुलिस थाना है, उनके भी नेगी जी से उनसे बात हुई है। वो भी परेशान है कि यहाँ जिस तरह के क्राइम हो रहे हैं, जिस तरह के असंवैधानिक चीजें हो रही हैं, उससे वो लोग परेशान, उनकी भी सिरदर्दी बढ़ रही है। तो उन सभी से हमारी समिति बातचीत कर रही है, सबके साथ तालमेल बना रही है, ताकि एक अच्छा माहौल यहाँ रहे। कोई भी आए तो निश्चिंत होकर आए, क्योंकि यहाँ 2-3 केस हो चुके हैं जब चोरी के गाड़ी का शीशा तोड़ के सामान ले गए, कोई टूरिस्ट ऊपर गए, उनकी गाड़ी में सामान गायब हो गया है, किसी का स्कूटर छीन लिया है, किसी का मोबाइल छीन लिया है। इस तरह के हरकतें यहाँ हो रही है। तो ये सब पुलिस के संज्ञान में है, और वो भी चाहते हैं कि ये चीजें ना हो। खलंगा विकास समिति द्वारा आयोजित आज इस कार्यक्रम में स्थापना दिवस के अवसर पर 51वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं समस्त भक्तजनों को यहाँ पर आए, इतना सुंदर बहुत खूबसूरत ये वहाँ पे सुंदर सुरम्य वातावरण, और ऐसे समय अपनी माता की गोद में हम सब भक्तजन यहाँ पर आए हुए हैं। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और आज स्थापना दिवस की 51वें स्थापना दिवस की अपनी पूरी जो विकास समिति के माननीय अध्यक्ष और समस्त अपनी पूरी टीम जितनी है, आप सभी को भी, और आयोजक मंडल जिन्होंने यहाँ पर अपना योगदान दिया है इस सुरम्य वातावरण में इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर करने का, जो जिन्होंने थोड़ा सा भी प्रयास
छोटा मोटा हर प्रकार का प्रयास किया, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आगे आने वाले समय में और बड़ा यहाँ पर आयोजन हो और यहाँ पर देवी के भक्त यहाँ पर जुटे और निरंतर जो है लगातार क्षेत्र की उन्नति की ओर हो। उन्नति का मतलब ये नहीं कि पेड़ ऐसे रहे हरे हरे भरे, और वन विभाग के भी अपने यहाँ पे अधिकारी लोग आए हुए हैं, पेड़ और अधिक हरे भरे हों और अधिक यहाँ पर कुछ फलदार पेड़, मुझे लगता है खैर यहाँ पे तो नहीं लग पाएंगे पर किसी और जगह पे और ऐसी जगह हम और विकसित कर सकते हैं, देहरादून के अंदर भी। और इतना खूबसूरत जैसे पहले देहरादून के अंदर वातावरण था, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा देखने को लग रहा है अलौकिक, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं देहरादून से, और अलौकिक वातावरण यहाँ पर है। मैं आप सभी को ऐसे वातावरण में सबको बहुत बधाई देता हूँ। आपको यहाँ पहले रेलिंग थी यहाँ पे स्टील का रेलिंग, यहाँ पे ठीक रहेगा। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है ना इधर, थोड़ा सा सीसीटीवी लगाएंगे तो सीसीटीवी वाला वो भी ले जाएगा वो यहाँ से वन विभाग वाले इधर कहीं पेड़ टॉप में भी छोड़ देना अब सलूट है दादा का। किले की दीवार में पूरी है, पूरी दीवार ऐसे की तो इसको जो है ना समय समय मिट्टी बरसात में आके इसको दबा दिया, इसको थोड़ा खोदेंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा ऐतिहासिक हो जाएगा।